हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप। सो मैं आज आपके लिए फुसे फैंटेसी के 18th एपिसोड के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अपॉन इस कास्ट लाइन। इसमें निकिता गाग ने इस वेब सीरीज में एलिस का रोल प्ले किया। So let's come upon its detail. ये रिलीज हुई थी 13th अक्टूबर 2023 को। इसके टोटल अभी 30 to 40 अप्रोक्सीमेट एपिसोड रिलीज होने वाले। इसके अभी 18वां ये एपिसोड चल रहा है। इसकी स्टाइल 18+ रोमांस और ड्रामा में आती है। इसके टोटल अभी 2 सीजन है जो आपको देखने के लिए मिलेगी OTT जियो सिनेमा पर। लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है और इसकी IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10, जिसकी टोटल लेंथ 25 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है हर एपिसोड की। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। जैसे हमने मेंशन किया था, पहले हम जाएंगे 1 मिनट एंड 51 सेकेंड्स पे प्रिया शुक्ला का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 4 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स पे निकिता गाग का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 7 मिनट्स एंड 41 सेकेंड्स पे निकिता गाग का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 13 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स पे निकिता गाग का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है 20 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स पे निकिता गाग का एक पैशनेट स्मैक लिप्स सीन एंड पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। तो इसका अभी 18वां एपिसोड में एक अलग टाइप की फैंटेसी नजर आती है, जहाँ पर एक वीर नाम का लड़का होता है। तो वो एक नया टेनेंट जैसे शिफ्ट हो जाता है एक नए घर में। उसका घर बहुत ज़्यादा आलीशान होता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो उसके घर में पार्टी होती है। पार्टी में सोनिया नाम की लड़की इनवाइटेड होती है। जब सोनिया घर देखती है तो बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाती है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। इतना बड़ा घर, इतना अच्छा घर, और घर होने के बाद बहुत सारे एक अच्छे रेंट पे उसको मिल रहा था। तो इसके लिए सोनिया पूछती कि तुम्हें ये घर कैसे मिला। तो वो कह देता है कि मेरी जो दादी है उसकी सहेली मिस्टर गोम्स है। तो मिस्टर गोम्स का ये था, इस वजह से उन्होंने इसको जल्द से जल्द सेटल कर दिया। इसके पहले एक एलिस नाम की लड़की रह रही थी यहाँ पर। तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे निकिता, मतलब सोनिया नाम की जो लड़की है, वो वीर के साथ टाइम स्पेंड करती है। टाइम स्पेंड करते करते हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसे एक डायरी मिल जाती है, एक पर्सनल डायरी। तो डायरी में एक बहुत कुछ चीज़ों के बारे में लिखा। तो पहले हमें दिखाया जाता है कि एलिस नाम की जो एक लड़की होती है, तो एलिस की ये स्टोरी होती है कि पूरी की पूरी, जहाँ पर पहला पेज जो पढ़ लेता है, जहाँ पर वो अपने फैंटेसी के बारे में बता रही थी, जो थी उसके ऑफिस में एक कलीग था। तो वो कलीग के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी, टाइम स्पेंड करना चाहती थी, और वो हो भी जाता है। पर गलती से ऐसा पार्ट आ जाता है उसके लाइफ में जहाँ पर वो सब कुछ अपने कलीग्स को बता देता है। कलीग्स को बताने के बाद अब वो उसमें कुछ नहीं रहता, तो उस रिलेशनशिप के बारे में वो ज़्यादा सोचती नहीं है और आगे मुड़ जाती है। तो यहाँ पर वीर को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो वीर जाकर मिस्टर गोम्स से पूछ लेता है, मिसेस गोम्स को, यहाँ पर पहले कौन रहती थी, कोई एलिस नाम की लड़की थी क्या। तो मिस्टर गोम्स उससे कह रहती है कि हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा खोई खोई रहती थी, बहुत ज़्यादा कचरा फैला कर बैठी थी। तो इस वजह से उससे बहुत शॉकिंग लगा कि ये भी टेनेंट थी पहले, और वो बहुत ज़्यादा गंदा करके रखती थी सब कुछ, और कोई कॉल भी नहीं उठा रही थी किसी का। ये सब सुनने के बाद वो फिर से घर जाता है और आगे की स्टोरी चालू करता है पढ़ने में, जहाँ पर वहाँ पर उसे कह देते हैं कि यहाँ पर एक नया नेबर आया है। तो एलिस को वो नेबर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एलिस उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है, पर वो भी ज़्यादा टिक नहीं पाता और एलिस उससे ज़्यादा रेटिंग्स नहीं देती। वहाँ पर वे नोटिस करता है कि किसी को भी 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स नहीं मिले हैं। दूसरी साइड पर सोनिया के मैसेज आ रहे होते हैं उसे, ये तुम मिलो मुझे, कॉल मी बैक व्हेन यू आर फ्री।
पर वो उसे इग्नोर कर देता है। जहाँ पर जब जब वो ऑफिस चला जाता है तब तब उसे एलिसी नजर आ रही थी। जब जी वो पार्टी में था या कुछ कर रहा था तब उसे हर जगह पर एलिस नजर आ रही थी। अब हमें दिखा रहा था कि एक रात को वो सो रहा था और सुबह उठने के बाद उसे पता चल जाता कि वो घर में बहुत ज्यादा मेस पड़ा हुआ है, सब कुछ गिरा हुआ है। और वहां पर उसे एलिस दिख जाती है उसके घर में, तो वो उसे पूछ लेता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो एलिस उसे जस्टिफिकेशन देते हुए कह देती है कि वो इस शहर में आई है 2 दिन के लिए, तो तुम इस अबला नारी को प्लीज हेल्प कर दो। तो वो भी हेल्प कर देता है क्योंकि वो इससे चांस मारना चाहता था। हमें पता चल जाता है कि वो एलिस के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। जब वो टाइम स्पेंड कर रहा था तब वहां पर मिस्टर गोम्स आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा शॉक होता है कि अब वो एलिस को कहाँ पर छुपा है। तब उसे बहुत ज्यादा शॉक लग जाता है और कुछ ना कुछ कहकर वो मिस्टर गोम्स को वहां से भगा देता है, जिससे उनको दोनों को भी टाइम मिल जाए। अब वो जॉब से आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिस बाथटब में नहा रही होती है और वहां पर उसे सपना आता है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जब वो उस यादों में खोया हुआ था तब रियल एलिस घर में आती है। और एलिस घर में आने के बाद हमें पता चल जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में शेयर करते हैं। और शेयर करते करते वो फ्लर्ट कर रहा होता है कि किसी को आपने 10 आउट ऑफ 10 नहीं दिया। तब थोड़ा सा उसे डाउट आ जाता है। और जब एक टाइम पर फिर से वो कुछ काम कर रही थी या वो भी कुछ काम कर रहा था तब उसे पता चल जाता है कि उसने उसकी डायरी पढ़ ली। अब डायरी पढ़ना बहुत ज़्यादा गलत था। ये सब कुछ सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। उसने बताया, उसको जस्टिफिकेशन दिया, पर अब वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और चिढ़ने के बाद वो घर से निकलने ही वाली थी तब वीर यहाँ पर एक रॉकस्टार बनकर उसके सामने आ जाता है। और रॉकस्टार बनकर वो उसको प्रॉमिस करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह जब वो उठता है तब देखता है कि एलिस उसके पास नहीं है। तब वो अपने मिस्टर गोम्स के पास चला जाता है और उससे पूछ लेता है। तब गोम्स उससे सब कुछ बता देते कि वो मर गई है अपनी बिल्ली को बचाते बचाते। तो वो उससे नहीं कहना चाहती थी पर उसे कहना पड़ा। वो शॉकिंग हो जाता है, तब उसे सब कुछ रिवाइंड हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा था। तो वो उस डायरी का लास्ट पेज पढ़ लेता है जहाँ पर लिखा था कि वीर ने मेरी फैंटेसी पूरी कर दी एक रॉकस्टार के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, और उसे एक डिजर्विंग पर्सन मिल जाए। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू कीप लविंग एंड सपोर्टिंग अस, एंड ऐसे ही चैनल पे आते रहिएगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।